अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंसान जब किसी को माफ़ करता है, फॉरगिवनेस होती क्या है। फॉरगिवनेस ये होती है कि जब मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं ये बात बताती हूँ कि जो फॉरगिवनेस होती है वो आपके अपने लिए होती है। इसमें आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे होते, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको लगता है कि उस बंदे ने 24/7 वो चीज़ आपको हॉन्ट करती है। जब आपको कोई चीज़ नेगेटिव लगती है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है, वो हार्मोन क्रिएट करती है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। और कॉर्टिसोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी अपनी बॉडी पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई बात हो रही है और आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है, या लाइक अ सिस्टम है एक। तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है, नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, नेगेटिविटी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि दूसरों को माफ़ करना सीखें। अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको पेन होती है, तो उसको एक कंटेनर में रख लें। कंटेनर का मतलब ये है कि जिस तरह से आप अपने किचन की, अपनी कैबिनेट को करते हैं, आप अपने किचन को एक साइड पे रख के, किसी में आप सॉल्ट डाल रहे होते हैं, किसी में आप चिलीज डाल रहे होते हैं, किसी में कोई और चीज़ डाल रहे होते हैं। इसी तरह से ट्रैश कैन होता है, और ट्रैश कैन के साथ साथ आपके पास जमजम भी होता है किचन में। तो अगर आपने जमजम को और ट्रैश कैन को इकट्ठा कर दिया तो सोचिए क्या होगा। तो अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कंटेनर बनाएं। जो भी किसी ने आपको तकलीफ दी है, दुख दिया है, जाहिर है डेफिनेटली उसको प्रोसेस करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फौरन किसी को कुछ कहें और वो बात भूल जाए। तो आप अपने आप को उस कंटेनर में वो मोमेंट रखें, उस मोमेंट के अंदर अपने आप को देखें कि आप उस चीज़ को, उस लम्हे को, उस बात को जो आपके साथ हुई है अपने साथ डिस्कस करें। आप देखें कि वो बंदा इस वक्त कहाँ है जिसने आपको हर्ट किया है। वो अपनी ज़िंदगी में कहीं बिजी होगा, लेकिन ये बात दुख आपको दे रही है। तो अपने आप को, जो प्रोसेस होते हैं फॉरगिवनेस के, नंबर 1 अंडरस्टैंड करें। अपने आप को देखें कि ये हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये कहें कि हुआ ही नहीं था, ऐसा हुआ था, क्योंकि ये एक रियलिटी है। हम और रियलिटी को हमें देखना चाहिए। सेकेंडली बात ये है कि जब आप उस रियलिटी को देख लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, उस डिनाइल से बाहर निकलते हैं, एक्सेप्ट कर लें। किसी बंदे ने आपके साथ बुरा किया है अपनी वजह से, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसे थी। आपके साथ बुरा किया क्योंकि वो आपको दुख देना चाहता था, आपको तकलीफ देना चाहता था। तो उसकी तकलीफ को बंद कर देना, उसको ब्लॉक करें, और ब्लॉक करके उसको एक कंटेनर में रखें। अब जब आपको कभी याद आए, आप स्पेसिफिक टाइम रख लें कि कल 12 बजे, 11 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने इस चीज़ को सोचना है। अगर आपको वो सोच तंग करती जाए, बहुत तंग करती जाए, तो स्टिल आप ये सोचें कि ये बात जो है मुझे डिस्ट्रैक्ट करनी है इस वक्त। किसी और चीज़ को सोचना शुरू कर दे, किसी और बात को करना शुरू कर दे। जब आप किसी और बात को करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो कामनेस में जाती है। जब आपकी बॉडी कामनेस में जाती है तो आपकी बॉडी डोपामिन क्रिएट करती है। तो हमें करना क्या है, हमें डोपामिन को मोर क्रिएट करना है और अपने अंदर कॉर्टिसोल को कम करना है। क्या तरीका है कि हम दूसरों को माफ करना सीखें। आज से स्टार्ट करें कि माफी देनी है आपने अपनी जात के लिए, फिर दूसरों के लिए। इससे क्या होगा, एक अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट होगा आपके लिए और अपनी फैमिलीज के लिए। थैंक यू वेरी मच।